बेटा आपका नाम क्या है? अफनान शफकत अमान। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सर A2 में। सर A2 में। कहाँ के रहने वाले हो? सर अस्की 11। अस्की 11 में रहने वाले हो? जी सर। गाड़ी कब से चला रहे हो? सर गाड़ी चलाते हुए तकरीबन लेस देन 1 ईयर। 1 ईयर हो गया। अच्छा, गाड़ी लेस देन 1 ईयर सर। सिखाई आपको? सर मैंने अपने कज़न्स के साथ ही ऐसे हम लोग जाते थे तो उन्होंने थोड़ी थोड़ी सिखा दी सर। उन्होंने सिखाई? जी तो सर। कभी मम्मी पापा ने मना नहीं किया आपको कि गाड़ी आप ना चलाएं या ना लेके जाएं? जी सर, बहुत मना करते हैं वो सर। अच्छा, तो कल रात कहाँ से आ रहे थे आप? सर कल रात हम लोग फेज 7 मैकडॉनल्ड्स जा रहे थे सर। अच्छा, मैकडॉनल्ड ये जो पास ही है? जी सर। ओके, तो ये क्या कहते हैं, कितने बहन भाई हैं आपके? सर हम 3 बहन भाई। 3 बहन भाई हैं। आपका स्कूल ये लर्निंग अलायंस है? जी सर। ओके, तो गाड़ी क्या वजह बनी, कैसे एक्सीडेंट हुआ? सर वजह इस तरह बनी कि हम लोग जा रहे थे और एट अराउंड 100 और 107 या 110 की स्पीड पे, वाज अराउंड दैट। और हम लोग जैसे ही हमने बैरियर क्रॉस करने की कोशिश की तो सामने एकदम से अल्लाह की तरफ से एक गाड़ी आ गई फ्रॉम द राइट साइड। और राइट साइड से गाड़ी आई है और वो बिल्कुल ही, आई थिंक इट वाज लाइक 10 या 20 की स्पीड पे होगी और वो बिल्कुल ही डेड स्लो हो गई थी। तो बिकॉज हमारे बैरियर था लेफ़्ट और राइट साइड पे और हम सिर्फ दरमियान से गुजर सकते थे, तो वो ड्राइवर हैड नो चॉइस बट हिट द कार। सर मुझे चोटें लगी थी सर बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो आप तो गाड़ी में उस वक्त अकेले थे? नहीं सर, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ 3-4 लोग थे। अच्छा, आप साथ जी सर। दोस्त थे? जी सर, हम लोग मैकडॉनल्ड्स खाना खाने जा रहे थे सर। तो मना नहीं किया था जब गाड़ी घर से लेके निकले आप? जी सर, बाबा ने कहा था कि नहीं जाना और इस तरह ड्राइवर के साथ, पर उन्होंने फिर मैंने ज़िद की सर और फिर मैं इस तरह आया। ओके, ज़िद की बाइस पे ही बाबा ने जान दिया, वरना वो नहीं जाने दे रहे थे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनाब ये बच्चा मैकडॉनल्ड से आ रहा था। घर से जब ये बच्चा निकला, तफ्तीशी ने, SHO ने इस बच्चे से पूछा कि बेटा आप कितने अरसे से गाड़ी चला रहे हैं? तो बच्चे ने कहा तकरीबन 1 साल हो गया है जब से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तफ्तीशी ने ये पूछा आपको गाड़ी चलानी किसने सिखाई? बच्चे ने ये जवाब दिया कि मुझे गाड़ी चलानी मेरे दोस्तों ने सिखाई। कभी मैं किसी की गाड़ी ले लेता था और कभी मैं किसी की गाड़ी ले लेता था और इसी तरह से मैंने ड्राइविंग सीख ली। तफ्तीशी ने पूछा कि बेटा जब आप घर से निकले थे गाड़ी लेकर तो आपको आपके घर वालों ने, पेरेंट्स ने मना नहीं किया? तो बच्चे ने कहा जी बिल्कुल मेरे पेरेंट्स ने मुझे मना किया था, लेकिन मैंने जिद बहुत ज्यादा की थी और मेरे जिद करने की वजह से मेरे फादर ने मुझे कहा कि अच्छा बेटा चलो चले जाओ। फिर उसके बाद मैं मैकडॉनल्ड से आ रहा था, मेरे दोनों साइडों पर बैरियर्स थे, उन बैरियर्स को मैं क्रॉस कैसे करता? सामने से गाड़ी आ रही थी और जो सामने से गाड़ी आ रही थी वो तकरीबन 10 से 20 यानी 10-20 की स्पीड पर थी और मेरी गाड़ी 110-120 के करीब स्पीड पर थी। मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, उसमें डायरेक्ट हिट की। मेरे पास रास्ता नहीं था दाएं जाने का और बाएं जाने का, जिस पर मेरी ये गाड़ी हिट हो गई और सामने वाले लोग, गाड़ी के लोग जो है वो मौके पर उनकी डेथ हो गई। 4 लोगों की मौके पर डेथ हो गई, बाकी 2 मजरूब लोगों को हॉस्पिटल लेकर जाया गया। वहां पर जाकर वो जानबर ना हो सके और उनकी डेथ हो गई, यानी एक ही फैमिली के 6 लोग इस दुनिया से चले गए। आज मैं इस फैमिली के घर गई हूँ। रफाकत साहब जो कि मुद्दई हैं इस मुकदमा के कि मेरी फैमिली के 6 लोग चले गए और इस तरह से हादसा पेश आया, ये गाड़ी का नंबर था, ये बच्चा था जो गाड़ी चला रहा था और मुझे इंसाफ चाहिए। ये एक उन्होंने FIR दर्ज कराई है थाना डिफेंस C में। अब जाहिर है FIR तो दर्ज हो गई रफाकत साहब की। FIR के ऊपर से मैंने एड्रेस लिया और एड्रेस लेकर कांटेक्ट करके रफाकत साहब से मैं चले गई उनके घर पर शादाब कॉलोनी में और वहां पर जाकर मैंने जब उनसे दरियाफ्त किया, बाहर देखा कि टेंट लगे हुए हैं, मेहमान बैठे हुए हैं, तो मैं अंदर चली गई। अंदर जाके मैंने पूछा जी रफाकत साहब का यही घर है? जवाब मुझे मिला जी बिल्कुल रफाकत साहब का यही घर है। मैंने कहा जी रफाकत साहब से मेरी मुलाकात करवा दें। मेरी अब से 1 घंटा पहले बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं थाने में आया हुआ हूँ बयान देने के लिए। तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया, जो बाहर देख के पास लोग बैठे हुए थे, उन्होंने ये कहा कि रफाकत साहब अभी तक घर नहीं आए, जैसे ही वो घर आएंगे हम आपको मिलवा देंगे। मैंने कहा जी घर में और कोई समझदार और कोई शख्स है जो मुझसे बात करे? मैं टीवी चैनल की जानिब से आई हूँ और आपके दुख में बराबर की शरीक हूँ। तो मुझे ये जवाब मिला कि इस घर में और कोई मर्द मौजूद नहीं है। जाहिर है मैंने उनसे ये कहा कि अगर उनकी अहलिया मौजूद हैं या और कोई खातून घर पर मौजूद हैं तो मेरी उनसे बात करवा दें। तो इतने में एक बच्ची चीखती चिल्लाती रोती हुई
अगर मैं उसकी उम्र अपने अंदाजे के मुताबिक बताऊं तो ज़्यादा से ज़्यादा उस बच्ची की उम्र होगी कोई 13 से 14 साल। तो वो बच्ची आकर ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। मैंने पूछा कि बेटा आप क्या लगती हैं रफ़ाकत साहब की? उन्होंने कहा कि मैं बेटी हूँ और मेरी अम्मी ही तो दुनिया से चले गई हैं, आप कैसे मेरी अम्मी के बारे में पूछ रही हैं? मेरी अम्मी अब इस दुनिया में नहीं है, मेरी बहन नहीं है, मेरा बहनोई नहीं है। और इस तरह से बाकी रिश्तों का भी उसने बताया कि वो सब दुनिया से चले गए। मैंने कहा बेटा आप मेरे से बात करें, मैं टीवी चैनल की तरफ से आई हूँ आप लोगों के साथ दुख में बराबर की शरीक होने, प्रोग्राम करने। तो बच्ची इतने में बेहोश होके गिर गई और बच्ची ने कहा कि मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं आपसे बात करूँ। और नींद बेहोशी की हालत में बेचारी बच्ची एकदम से चेयर के ऊपर बैठ गई और मैंने ये मुनासिब नहीं समझा कि मैं इनसे मजीद गुफ्तगू करूँ या कोई सवाल करूँ। उसके बाद मैं अपनी गाड़ी में आई, आके बैठ गई। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे गुजर गए और गाहे बगाहे हर घंटे के बाद मेरी रफ़ाकत साहब से बात होती रही, जिन्होंने मुझे ये कहा कि अब मैं बयान दे रहा हूँ, अब मुझे तफ्तीशी ने बिठाया हुआ है, अब मुझे डीएसपी साहब के पास पेश होना है, अब मैं एसपी साहब के इंतजार में थाने में बैठा हुआ हूँ, दफ्तर में बैठा हुआ हूँ। भाई मेरा एक सिंपल सा सवाल ये है पंजाब पुलिस से, खसूसी तौर पर डॉक्टर साहब से, आईजी साहब से, जो हर दिल अजीज शख्सियत हैं, कि एक घर में 6 जनाजे उठे हैं। यकीन मानिए मैं उस घर में गई हूँ, एक जनाजे वाली चारपाई, दूसरी जनाजे वाली चारपाई, तीसरी वो देखा नहीं जा रहा। 6 जनाजे वाली चारपाइयाँ साथ साथ लाइन वाइज खड़ी हुई है, रूह कांप जाती है देखकर। तो क्या तफ्तीशी घर आके बयान नहीं ले सकता था? ऐसी कौन सी कयामत आ गई थी? जाए वकुआ पर जाते ही है ना, करप्शन करने के लिए भी जाते ही है ना, मुकबका करने के लिए भी जाते ही है ना, गश्त करने के लिए भी जाते ही है ना। बेसिकली तो पुलिस है डिसिप्लिन फोर्स, तो फिर डिसिप्लिन क्यों नहीं कायम किया भाई आपने? आपका काम तो डिसिप्लिन कायम करना है, आपको चाहिए था आप डिसिप्लिन कायम करते हैं। अगर आप आधा घंटा निकाल के मोटरसाइकिल के ऊपर, मैंने बेशुमार ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए हैं जिसमें 15 की कॉल पर बाइक पर आ रहे होते हैं प्लास्टिक की चप्पलें पहन के गलियों के अंदर, कि जी काम करने का बहुत शौक है पंजाब पुलिस को, तो घर आके बयान ले लेते आप। 6-6 घंटे जब आप मुद्दई को बिठाएंगे तो उसकी एक ही बच्ची जो पीछे रह गई है, रोध हो रही है, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, कौन सा इंसाफ दे रहे हैं? अब एक तरफ बच्चे की हम देखें उम्र के हिसाब से और उस पर हम देखें कि ऑफेंस कौन सा लगा है, 322 का लगा है। ऑफेंसेस को देखें या 6 कत्लों को देखें, किसको देखें, या पुलिस के पॉजिटिव रवैये को देखें 4-5 घंटे से जिन्होंने बिठाया हुआ है। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि आपने मीडिया से बात नहीं करनी है। भाई क्यों नहीं बात करनी है? आपको ऐसा क्या प्रॉब्लम है? आपके पास कोई डाकू आ जाए, आपके पास कोई चोर आ जाए और वो कहे हमें डकैती करने दें, तो आप करने देंगे? आप क्यों मीडिया से छुपाते हैं? आईजी साहब ने तो कभी मीडिया से नहीं छुपाया, आप क्यों छुपाते हैं? आपको क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों नहीं लोगों को बताने देते? आप मुद्दई को बिठा लेते हैं थाने में, लो तुम्हारी बच्ची रो रही है तो रोई जाए, तुम यहाँ बैठे रहो, हमने बयान लेना है। आप घर जाके भी बयान ले सकते हैं। तो तमाम ये चीजें जरूरी है और इस वीडियो को करने का मकसद ये था कि हर पहलू से आपको हकीकत दिखाई जाए। अब मैं बात कर लेती हूँ थोड़ी सी सीटीओ साहब के हवाले से। सीटीओ साहब मुंतसिर मेहंदी साहब बहुत अच्छे सीटीओ हैं हमारे, बहुत ज्यादा चलान भी करवाते हैं आजकल, बहुत ज्यादा काम भी करवाते हैं आजकल, वार्डन्स के साथ बड़ी सख्ती के साथ निपटते हैं। खसूसी तौर पर वो गए हैं आज डिफेंस और उधर खड़े होकर उन्होंने एक बयान बनाया है, एक वीडियो बयान बनाया है जो अभी पोस्ट भी हो चुका है, लोगों ने देखा भी है। उन्होंने कहा है कि भाई मैं डिसिप्लिन फोर्स कायम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्व किया जाए। जो लोग गलत काम करते हैं या ट्रैफिक की कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं उन पर चलान होता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज मैं एक और काम करने लगा हूँ, मैं ये काम करने लगा हूँ जो कम उम्र ड्राइवर्स हैं उन पर चलान तो होता ही है, लेकिन अब कम उम्र ड्राइवर्स या ओवर स्पीडी ड्राइवर्स के खिलाफ एक FIR दर्ज होगी। उस FIR को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा, ऑलरेडी FIR रिकॉर्ड का हिस्सा होती है। उसका मतलब ये होगा कि वो शख्स जिस पर ओवर स्पीडी या कम उम्री ड्राइवरी का FIR या पर्चा हो गया है उसको वीजा नहीं मिलेगा, उसको गवर्नमेंट की जॉब नहीं मिलेगी, उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। जाहिर है जब ये चीजें नहीं मिलेंगी तो वो फिर एक अच्छा शरीफ शहरी नहीं बन सकता। तो आज उन्होंने ये कानून पास कर दिया है कि ऐसा होगा, जब तक मैं CTO बैठा हुआ हूँ ये काम होगा। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे यहाँ हादसे पर हादसा पेश आए। मैं माजरत चाहती हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रही। यहाँ पे एक कॉल चली है कल ट्रैफिक पुलिस की कल, जिसमें फी वार्डन को
वो सब इंस्पेक्टर है या वो इंस्पेक्टर है कि डेली का आपने 150 चालान करना है। अब वो कोई फोन सुन रहा है उसको रोक रहा है, बेल्ट नहीं लगाई कोई खातून है उसको रोक रहा है, ब्राउन शीशे हैं उसको रोक रहा है। वो बच्चा जो ओवर स्पीड में मैकडॉनल्ड से निकला था, कोई 1 फुट के रास्ते पे नहीं गया, 110 और 120 स्पीड का मतलब है कि ठीक ठाक फासला तय किया उसने। तो फिर उस पूरे रास्ते में कोई वार्डन मौजूद नहीं था। नहीं था तो क्यों नहीं था? आपकी नेग्लिजेंसी है, आपने क्यों नहीं चेक किया? आपको चेक करना चाहिए था। और अगर था तो क्या सिगरेट पी रहा था या फोन पर पैकेज पर बातें कर रहा था? क्यों नहीं बच्चे को पहले रोका? जहां से वो निकला है, जहां से ओवर स्पीडिंग शुरू हुई है, वहां से काम करता। आप लोगों का पूरा एक सिस्टम है, एक मैकेनिज्म है। अगर एक सिग्नल पर कोई खिलाफ वर्जी करता है और आप गाड़ी रोकते हैं और वो गाड़ी नहीं रुकती, तो आपके पास सिस्टम है भैया, आप अगले सिग्नल पे गाड़ी का नंबर नोट कराते हैं कि ये गाड़ी आ रही है, इसको रोको। अगर तो आपका काम करने की नीयत है। अगर सिर्फ चलान पे चलान करना है, पर्चे पे पर्चा भरना है और आपने पैसे इकट्ठे करने हैं चलानों के, फिर तो बहुत रास्ते हैं। लेकिन ये वाली बात अच्छी है सीटीओ साहब की कि अगर कोई कम उम्र ड्राइवर है तो उसकी FIR काटेंगे ताकि इस किस्म के वाकयात ना पेश आए। नेक्स्ट आगे किधर को ये कहानी बैठेगी, ये रुख किधर को होगा, मैं वो भी आपको बताऊंगी। थैंक यू वेरी मच।